हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि LIC जो कि हमारी भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, तो उसका भी एक IPO आने वाला है, वो भी शेयर बाज़ार में लिस्ट होने वाली है। तो यह पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देख 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 सकते हो आप, हम अभी आज तक की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं कि LIC का IPO आने से हो सकते हैं ये फ़ायदे मार्च 2021 से पहले लाने का है लक्ष्य है। LIC जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, उसका IPO आ सकता है। देख सकते हो आप पूरी न्यूज़। LIC IPO भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC के प्रस्तावित IPO को लेकर लोगों में कई तरह की आशंकाएं हैं। हालांकि रेटिंग एजेंसी फिंच ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इससे कई तरह के फायदे हो सकते हैं। देख सकते हैं कि LIC के IPO लेकर है कई तरह की आशंकाएं। यह IPO मार्च 2021 से पहले लाने का टारगेट है। सरकार LIC का भी IPO लाने की तैयारी में लगी हुई है। देख सकते हैं मार्च 2021 से पहले IPO आ सकता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आ सकता है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। रेटिंग एजेंसी फिंच ने कहा है कि इसके कई सारे फायदे होंगे। रेटिंग एजेंसी जो फिंच है, उन्होंने कहा है कि यह IPO आने से कितने सारे फायदे हो सकते हैं। सरकार को भी फायदे हो सकते हैं और पब्लिक को भी फायदे हो सकते हैं। सरकार इसका 6 से 7% हिस्सा बेच सकती है। तो सरकार ने कहा है कि हम 6 से 7% हिस्सा इनको पब्लिक करने में देने वाले हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रस्तावित IPO की काफ़ी चर्चा है। इसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही है, लेकिन इससे कुछ फ़ायदे भी होंगे। यह IPO अगले साल मार्च तक लाने का लक्ष्य है। आपको बताते हैं कि वे फ़ायदे क्या हो सकते हैं। पहला फ़ायदा है कि पारदर्शिता बढ़ सकती है। रेटिंग एजेंसी फिंच ने कहा है कि LIC के प्रस्तावित IPO से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की जवाबदेही और पारदर्शिता बेहतर होगी। LIC में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के संबंध में वित्त सचिव राजीव कुमार ने बजट के बाद बताया था कि LIC को अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी मार्च 2021 से पहले LIC का IPO आएगा। हालांकि फिंच का कहना है कि IPO आने में कुछ देरी हो सकती है। देख सकते हैं कि अपनी हालिया रिपोर्ट में फिंच ने कहा कि LIC अधिनियम के कुछ वर्गों में संशोधन के बाद कानूनी अड़चनें स्वतंत्र मूल्यांकन करने के साथ ही रेगुलेटरी मंजूरी हासिल करने से मार्च 2021 के अंत में सरकार के तय लक्ष्य से कुछ देरी हो सकती है। इसी तरह 2018 में सरकार ने सरकारी क्षेत्र की 3 गैर जीवन बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज करने के अपने फैसले की घोषणा की थी और बाद में उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया। बीमाकर्ताओं की कमजोर पूंजी क्षमता सहित कई धारकों के कारण लगभग 1 साल की देरी के बाद इनकी विलय प्रक्रिया 2020 में समाप्त होने की संभावना है। तो सरकार ने इन तीनों जो जीवन बीमा कंपनी नहीं लेकिन सामान्य बीमा कंपनी है, उनको मर्ज करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक वो मर्ज नहीं हुआ। 2018 में घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उनका मर्जर हो नहीं पाया है। लेकिन ये तीनों के तीनों शेयर बाजार में लिस्ट हो चुके हैं। इससे पहले सरकार ने 2017 में देश की 2 सबसे बड़ी बीमा कंपनियों न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एक IPO मार्ग के माध्यम में सूचीबद्ध किया था। तो 2017 में इन दोनों कंपनियों का IPO लाया गया था। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। पूरे बीमा सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है। तो LIC के IPO से पूरे बीमा उद्योग को फ़ायदा होगा। फिंच ने कहा कि इसका लगभग संभवतः पूरे बीमा उद्योग को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्योग अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित कर पाएगा, जिससे देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह भी बढ़ेगा। देख सकते हैं और कंपनियों का भी आएगा IPO। तो LIC के बाद और कंपनियों का भी IPO आ सकता है। फिंच ने उम्मीद जताई है कि एक बार LIC का IPO आने के बाद निजी क्षेत्र की कुछ बीमा कंपनियों भी मध्यम
अवधि में अपने शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की प्रोत्साहित होगी। हालांकि मौजूदा रेगुलेशन के तहत सभी बीमा कंपनियों के लिए सूचीबद्ध होना अनिवार्य नहीं है। तो आईपीओ क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। जब भी कोई कंपनी या सरकार पहली बार आम लोगों के सामने कुछ शेयर बेचने का प्रस्ताव रखती है तो इस प्रक्रिया को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ कहा जाता है। यानी एलआईसी के आईपीओ को सरकार आम लोगों के लिए बाजार में रखेगी। इसके बाद लोग एलआईसी के शेयर के जरिए हिस्सेदारी खरीद सकेंगे। सीईए ने दी है ये जानकारी। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो सीईए है केवी सुब्रमण्यम ने हाल में संकेत दिया था कि सरकार इसकी 6 से 7% हिस्सेदारी बेचकर 90,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। इसका मतलब यह है कि सरकार पूरी कंपनी का वैल्यूएशन 13 से 15 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद कर सकती है। तो सरकार का कहना है कि इस कंपनी के 6 से 7% शेयर बेचकर वो 90,000 से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक अपने पास ले सकती है इसके शेयर बेचकर। बजट में क्या ऐलान किया था वह भी हम जान लेते हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया था कि एलआईसी को शेयर बाजार में उतारा जाएगा, यानी इसका आईपीओ लाया जाएगा। बजट 2020-21 में विनिवेश प्रक्रिया से 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के मुताबिक इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपए सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश और 90,000 करोड़ रुपए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के विनिवेश से हासिल करने का लक्ष्य है। पहले यह कहा गया था कि 90,000 करोड़ रुपए एलआईसी और आईडीबीआई बैंक के विनिवेश से हासिल होंगे, लेकिन अब सुब्रमण्यम ने यह साफ किया है कि यह पूरी राशि अकेले एलआईसी के विनिवेश से हासिल होगी। कितना है एलआईसी का एसेट? तो एलआईसी का एसेट भी जान लेते हैं। फिलहाल एलआईसी का कुल एसेट करीब 34 लाख करोड़ रुपए है। जीवन बीमा कंपनियों का बाजार मूल्य कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे नया बिजनेस प्रीमियम, एम्बेडेड वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू, एसेट एंड मैनेजमेंट का कुछ हिस्सा आदि है। तो देख सकते हैं कि सरकार का एलआईसी को शेयर बाजार में लिस्ट करने से 90,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको विनिवेश की तरह भी देख सकते हैं। सरकार ने इसको विनिवेश से का लक्ष्य पूरा न होने पर एलआईसी को शेयर बाजार में लिस्ट करने का सोचा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और शेयर करना भी ना भूलेगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो अगले वीडियो तक बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।